नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये होमवर्क सीरीज है, आज तीसरा दिन है। मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे बता दिया था कहाँ कहाँ से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, किस किस बुक से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका पेज नंबर तक आपको बता दिया था। अगर अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहां जुड़ जाइए। वहां पे डेली होमवर्क मिल जाएगा। कल क्या तैयारी करके आना है आज रात में ही चला जाएगा, ताकि आप आराम से तैयारी करें और जब मैं यहां से क्वेश्चन पूछूं तो उसका आप जवाब दे सकें, है ना। आज जो हमारा सीरीज पूरा चलने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बात मैं बता दूं, अगर आप किसी संस्था की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं। सबसे कम फीस भी है इस संस्था की। अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऐसे, तो इसके लिए हमारा नंबर जो है 9334710148। एक 38 स्कॉलरशिप चल रहा है। अगर आप उसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सअप करें। आज जो हमारा सीरीज चलेगा, यहां से बिहार विवाश पनोरमा से क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके। जो लोग नहीं जानते जान जाएं। समान ज्ञान, यहां से हिस्ट्री वाला पोर्शन पूछेंगे और बायोलॉजी वाला सेक्शन, जीव विज्ञान वाला क्वेश्चन यहां से चलेगा। इसके साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण से चलेगा, जो कि दिसंबर माह वाला है, उससे चलेगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग करते हैं लूसेंट से। तैयार हो जाइए। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा आपको, और टू बी ऑनेस्ट मैं बोलना चाहूंगा कि जितने क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब कितना नंबर आया 1/4 नेगेटिव काट के 0.25। क्लियर है। काट के आप मुझे बताइएगा कितना नंबर आया और कहां पे गलती हो रही है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ABCD मत लिखिए, उसमें क्या होता है ना, जो जरूरत की चीजें वो भी मैं ढूंढ नहीं पाता हूं। आप अपने दिल की बात लिखिए। आंसर बस एक लाइन में बताइए, सुजीत सर मुझे इतना नंबर आया, मैं इतना नंबर, आप इतने क्वेश्चन आपने पूछा, मुझे इतना नंबर आया, ये पोर्शन मेरा कमजोर था और आप इसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं आप बताइए ना। मैं परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके परिवर्तन में कोई बात हो तो मैं पक्का करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ABCD से गंदगी मत फैलाइए कि इसका A इसका B। आप मुझे ऑनेस्टली अपने पेन पेपर लेकर बैठिए और बताइए कितना नंबर आया। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने आपको बता दिया था कि पेज नंबर 39 यानी कि पूरा गवर्नर जनरल आज चलने वाला। हो जाइए तैयार और जल्दी जल्दी आंसर बताइए। मात्र आपके पास में अब जो मैं टाइम देने वाला हूं वो मात्र 15 सेकंड देने वाला हूं। 15 सेकंड के बाद आपका खेल खत्म हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन जा रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। मदरसा की स्थापना किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ है बताइए। समय बहुत कम है। मदरसा, चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग। ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। क्लियर है। वारेन हेस्टिंग इनके टाइम में हुआ है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। 1781 ये भी डेट अगर याद रखिएगा तो मजा आ जाएगा। क्लियर है। आइए मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा जो इंपॉर्टेंट है। पढ़ने का तो बहुत महासागर है, पढ़ते रहिए बैठ के, लेकिन हम वही पूछेंगे जहां से उम्मीद बनती कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पूछते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया बताइए आंसर। अस्थाई बंदोबस्त आप बताते जाइए, मुझे लिखना है, मुझे लिखने दीजिए। आप बताते जाइए क्या इसका आंसर होगा। जरूरी ये नहीं कि इसका नोट्स बनाइए, जरूरी ये कि इसको सही कीजिए। अस्थाई बंदोबस्त जो होगा वो होगा कर्नवालिस ने लाया। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्नवालिस, इसने अस्थाई बंदोबस्त लाया। अगर आपसे पूछा जाए कब लाया गया तो आप क्या बताइएगा, इसका भी जवाब दीजिए, इसको भी ऐड कर लीजिए। कब लाया गया तो याद रखिएगा 1793 में लाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सहायक संधि की शुरुआत सबसे पहले किस गवर्नर ने किया। सहायक संधि, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले की बात पूछ रहा हूं, बताइए आंसर। इसमें तो आप मात खा जाइएगा, मुझे पक्का भरोसा है।
और यह भी बता दीजिएगा किस नवाब के साथ किया तो ज्यादा मजा आएगा, या किस राज्य के साथ कहें तो। चलिए इसका सही आंसर मैं बताता हूं। ये सबसे पहले जो लाया गया वो डुप्ले। क्लियर है? अवध के नवाब के साथ, एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुजीत सर आज से पहले तो हम पढ़ते थे वेलेस्ली ने लाया है, लेकिन आपने तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। डुप्ले मैंने सबसे पहले पूछा हूं, लेकिन भारत में विस्तृत रूप से फैलाने का क्रेडिट जो जाता है वो वेलेस्ली को जाता है। अब क्लियर हो गया ना? वेलेस्ली ने सॉरी वेलेस्ली ने हैदराबाद के नवाब के साथ, यह भी ध्यान रखिएगा ताकि आपको मजा आ जाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, कई बच्चों को थोड़ा सा रहता है कि सुजीत सर आप जो लिखते हैं उसको साफ साफ लिखिए। साफ साफ लिखने की क्या जरूरत है? अगर लिखने का इच्छा है तो मैं बोलते जाता हूं, आप लिखते चले जाइए। यहां साफ साफ लिखेंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा ना, आपका भी और मेरा भी, है ना। आइए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। सगौली की संधि, बीपीएससी दे रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। सगौली की संधि, सुजीत सर सगौली की संधि तो पूछे, लेकिन इसमें पूछना क्या चाहते हैं? मैं बस पूछना यह चाहता हूं कि यह कब हुआ है और किस किस के बीच हुआ है। अब आप बताइए मुझे। और एक क्वेश्चन और अगर बता दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ? अब तो सुजीत सर आप लेके डूब गए हमको, लेकिन आपको बताना होगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं। सगौली की जो संधि हुई है मार्च 1800, ध्यान रखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट है, मार्च 1816 में। अंग्रेज, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज और गोरखों के बीच में हुआ है। क्लियर है? अंग्रेज और गोरखों के बीच में हुआ है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, या कह सकते हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध का इसी सगौली की संधि के तहत ही समाप्त हुआ है। और जो भारत नेपाल का बॉर्डर आप देखते हैं ना, इसी सगौली संधि के तहत ही 1816 में बनाया गया कि इस साइड बिहार और उस साइड नेपाल। अब रहा कि सुजीत सर ये तो बता दिए, अब बताइए किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ है? तो आपको बताना होगा लॉर्ड हेस्टिंग। याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग। एक है वारेन हेस्टिंग जो कि स्टार्टिंग टाइम में है। वारेन, लॉर्ड हेस्टिंग ये अलग है और वारेन हेस्टिंग अलग है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते रहिएगा कितना गलत हो रहा और कितना सही हो रहा। मैं आपके ऊपर छोड़ दिया हूं और मुझे उम्मीद है आप गलत नहीं कीजिएगा। चलिए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रखिएगा 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ? अब आप बताइए, मुझे बताइए। 1833 का चार्टर एक्ट अगर पता होगा तो बताइएगा, नहीं पता होगा तो गलत होगा। इसका सही आंसर होगा विलियम बेंटिक। एकदम आसान है, विलियम बेंटिक। क्लियर है? सती प्रथा भी इसी के टाइम में समाप्त किया गया था। ध्यान रखिएगा 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर धारा 17 के तहत अब विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये तो याद ही होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से चलते हैं आगे। एक इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ठगी प्रथा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठगी प्रथा, ठगी प्रथा किसने समाप्त किया? किसके टाइम में हुआ? वो तो अब तो पता चल ही गया होगा कि सुजीत सर विलियम बेंटिक के टाइम में। लेकिन मुझे यह बताइए कि किसकी सहायता से बेंटिक ने ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा शिलीमैन। याद रखिएगा शिलीमैन 1830। याद रखिएगा, मजा आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो होमवर्क सीरीज है ना, ये सारा रिकॉर्ड होके मैं रख दूंगा यूट्यूब पे, और जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो एक एक को खोल के आपको दिखाऊंगा और आपको आहें भरने पे मजबूर कर दूंगा। तब आप कहेंगे सुजीत सर काश देख लिए होते और ध्यान से देख लिए होते, एक दो बार देख लिए होते तो आज हमारा रुकता रिजल्ट नहीं। खैर आप भी समझदार हैं, आप भी इस बात को समझते हैं। प्रेस का मुक्तिदाता, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रेस का मुक्तिदाता बताइए जल्दी, टाइम भाग रहा है। सॉरी,
प्रेस का मुक्तिदाता, इसका सही आंसर होगा मेटकॉफ। क्लियर है? प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ को कहा गया, जो पूरी तरीके से प्रेस पर नियंत्रण को हटा दिया था, इसीलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ को कहा जाता है। क्लियर है? आइए, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं और बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस बार चर्चा का विषय भी बनेगा। ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत किसने करवाया? ये तो आपको पता है कि शेरशाह सूरी ने सुजीसर ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, तो आखिर मरम्मत किसने करवाया? किस गवर्नर जनरल? क्योंकि सब गवर्नर जनरल वायसराय की चर्चा होने वाली है, बस किसने करवाया? तो आप क्या बताइएगा, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑकलैंड। याद रख लीजिएगा, ऑकलैंड, भूलिएगा तो नहीं ना, ऑकलैंड। इसने ही नाम भी दिया है जीटी रोड। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी। हां, अब आप मुझे बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट, इनाम कमीशन, सॉरी, हां, इनाम कमीशन बताइए, इनाम कमीशन किस गवर्नर जनरल के टाइम में लाया गया था? भारत का, अब भारत का हो गया है, बंगाल जो विलियम बेंटिक तक रहा था भारत का। आप बताइए इनाम कमीशन, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डलहौजी। याद रहेगा ना, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डलहौजी। आइए एक क्वेश्चन और जो एकदम इंपॉर्टेंट है, जो आप बता सकते हैं। अब क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, आप सब बताइएगा, मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है। तो सबसे पहला रेलवे जो है बंबई से थाने के बीच में चला था, 34 किलोमीटर का प्रथम रेलवे। अब मुझे आप ये बताइए कि कब चला था? साल नहीं, महीना भी इंक्लूड करके बताइएगा मुझे। साल मुझे भरोसा है कि साल आपको पता है रेलवे का, लेकिन मैं चाहता हूं आप महीना भी बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, निगेटिव आ गया, ये ऑप्शन है, इसलिए मैं थोड़ा सा सजग हूं, आप भी मेरे साथ सजग रखिएगा। इसका सही आंसर होगा 16 अप्रैल 1853। 1853 सबको पता था, मुझे पूरा भरोसा है। ये सुनिए, आप मुझसे झूठ मत बोलिए, ईमानदारी से बोलिएगा। 10 नंबर आए, 5 नंबर आए, 3 नंबर आए, 20 नंबर आए, जो भी आए, लेकिन झूठ मत बोलिएगा, मुझे निगेटिव काट के बताइएगा। क्लियर है? यानी कि 16 अप्रैल 1853। ये अप्रैल अब याद कर लीजिएगा, आने वाला टाइम में बड़ा डेंजरस होने वाला। बाकी आपको सोचना है क्या करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक किसके टाइम में लाया गया? ये पद जो है नियंत्रण, जो आज के डेट में कैग आप जानते हैं, किसके टाइम में लाया गया था? यानी सॉरी, भारत के किस वायसराय के टाइम में लाया गया था? आप मुझे बताइए, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर, समय भागता जा रहा है, बताइए जल्दी। सही आंसर, ज्यादा समय तो मैं आपसे लूंगा भी नहीं, नहीं, क्योंकि ये सब आपका एकदम रटा हुआ होना चाहिए, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बहावी आंदोलन, ध्यान रखिएगा, बहावी आंदोलन से बढ़िया रहेगा, मैं वो नहीं, ये क्वेश्चन तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे बढ़िया एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, और जो इंपॉर्टेंट है, किस वायसराय की मृत्यु, ध्यान रखिएगा, मृत्यु धर्मशाला में हुआ? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। अब आप बताइए। पिछली बार तो सॉरी, मेयो के बारे में पूछा था कि हत्या कहां पे हुई थी, यहां इस बार बताइए धर्मशाला में किसकी मृत्यु हुई? तो आप बताइएगा, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड एल्गिन, इसकी मृत्यु जो है धर्मशाला में हुई है। याद रह जाएगा ना। आइए आगे चलते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इस बार इंपॉर्टेंट है। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में लाया गया, प्रथम जनगणना, बस मुझे बताइए उसका समय क्या था, कार्यकाल क्या था जब जनगणना को लाया गया था? जल्दी बताइए। अगर आपको लगे कि जल्दी हम बोल रहे हैं तो पॉज कर दीजिए, पॉज करके आप बताइए, लेकिन बताइए सही। 1872। सॉरी सॉरी, भूलिएगा तो नहीं ना, किसी भी हालत में आप भूलिएगा नहीं।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नियमित जनगणना, एक और क्वेश्चन यहीं पे आपसे ही पूछ लेता हूं, मजा आ जाएगा कि नियमित जनगणना लाया तो गया, मैं तो बता दिए, आपका सही भी होगा गलत भी होगा, लेकिन अगर नियमित पूछा जाए तो कब और किसके कार्यकाल में, दोनों क्वेश्चन बताइए, कब और किसके कार्यकाल में, है एक ही क्वेश्चन लेकिन जवाब दो देना होगा, कब किसके टाइम में नियमित जनगणना लाया गया और कब लाया गया। इसका सही आंसर होगा रिपन के टाइम में लाया गया था, वायसराय था, और ये जो आया था वो 1881 में आया था, भूलिएगा नहीं ना, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब एंट्री करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और आपके लायक है, मजा आने वाला है। एक कोटेशन है जो कई बार आपको सुनने के लिए मिला भी होगा, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया, जीता गया, और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसकी है? अब आप जवाब दीजिए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा, यानी कि किस वायसराय की है, अब आप बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एल्गिन द्वितीय। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताइए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए, उस समय भारत का वायसराय कौन था? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा इरविन। एक क्वेश्चन और यहीं पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, वो कौन से क्रांतिकारी थे जिनको लाहौर जेल में भूख हड़ताल कर दिए और 64 दिन के बाद उनकी मृत्यु हुई? उनका नाम बताइए। लाहौर जेल में बताइए, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हुई, 2 महीने 4 दिन के बाद। इसका सही आंसर होगा जतिन दास। याद रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जतिन दास, भूलिएगा तो नहीं ना। आइए नेक्स्ट आते हैं, अगस्त प्रस्ताव। ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव जो है किस वायसराय के टाइम में लाया गया? जल्दी बताइए। अगस्त क्रांति नहीं, अगस्त प्रस्ताव। क्रांति और प्रस्ताव में दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा लिंगलिथगो। ध्यान रखिएगा, लिंगलिथगो। अगर आपसे पूछा जाए कब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर होगा 8 अगस्त 1940। ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1940। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं अब थोड़ा सा बायोलॉजी वाला सेक्शन में। चलिए तैयार हो जाइए, जीव विज्ञान वाला सेक्शन में मजा आने वाला है। मैं भी तो जानूं कि कितना आप पढ़ते हैं और कितना आपसे सही बन पाता है। पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फलों का जो अध्ययन किया जाता है उसकी शाखाओं को क्या कहा जाता है? जैसे मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है एपीकल्चर, उसी तरीके से फलों का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? हम भी तो जाने कि आप क्या सही बताते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पोमोलॉजी, लॉजी। इससे फलों का अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाता है पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तैयार रहिए, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। आप मुझे यह बताइए, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जीवन की सबसे जो छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई हो उसको क्या कहते हैं? बताइए आंसर, जल्दी बताइए, समय बिल्कुल नहीं है। सॉरी। इसका सही आंसर होगा कोशिका।
क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो आप क्या बताइएगा? सबसे बड़ी कोशिका, इसका सही आंसर होगा शुतुरमुर्ग के अंडे। ध्यान रखिएगा, शुतुरमुर्ग के अंडे सबसे बड़ी कोशिका जो होती है इसी में होती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है क्लियर है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मुझे बताइए आप। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइबोसोम सबसे पहले किसने देखा, बताइए? तो इसका सही आंसर होगा रॉबिन्सन एवं ब्राउन। ध्यान रखिएगा, रॉबिन्सन एवं ब्राउन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, और बड़ा इंपॉर्टेंट है कब किया, दोनों बताइए। दो क्वेश्चन, इसकी खोज किसने किया? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अल्टमैन। ध्यान रखिएगा, अल्टमैन कब किया? तो 1886 को किया। याद रहेगा ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइसोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज थोड़ा छोटा ही दिए हैं इसलिए आसानी से आप बता दीजिएगा। लाइसोसोम की खोज किसने किया? इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा डी डुबे। डी डुबे, ध्यान रखिएगा, नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज किया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और हो जाए इसमें, और वो क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है, तो आप क्या बताइएगा? अर्धसूत्री कोशिका, इसका सही आंसर होगा 2 भागों में विभाजित होता है। बस आपको बताना था कितने भागों में, 2 भागों में, एक अर्धसूत्री प्रथम और दूसरा अर्धसूत्री द्वितीय। क्लियर है? आइए अब थोड़ा चलते हैं करंट की ओर। अब आप करंट बताइए मुझे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन बड़ा राज्य रहा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, मैं सिर्फ आंसर बोलता जाऊंगा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सुजलाम अभियान क्या है, बताइए? सुजलाम अभियान क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडीएफ एवं गंदला प्रवर्धन, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला जलाधिक्य शहर कौन है? तो तीसरा का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप जल्दी जल्दी बताते जाइए आंसर। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 टू 22 में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिक्किम पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 में सिटी अवार्ड किसे मिला है?
तो पांचवा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरत को भी मिला है और इंदौर को भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहां पे है? तो सात का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। ये तो जानते ही होंगे आप। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहां पे स्थापित किया गया है? तो आठवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराना मत समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरला। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, अंबोली को। नेक्स्ट है, आजादी का अमृत महोत्सव कब तक जारी रहेगा? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 2023 को। शुरुआत कब हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए। देश की पहली सी प्लेन की शुरुआत कहां हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में हुई है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली है। नेक्स्ट आते हैं, कोच्चि बेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होंगे? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड लाभान्वित नहीं होंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से कौन सा राज्य लाभान्वित होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार लाभान्वित होगा। ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा बिहार स्पेशल पनोरमा भी देख ही लेते हैं। जब इतना कर ही रहे तो उसको भी थोड़ा 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं, जवाब दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम रुपये के सिक्के का प्रचलन किस शासक के टाइम में शुरू हुआ था? बस शासक ही आप बता दीजिए, उतना ही बहुत है। इसका सही आंसर होगा, भारत में पहली बार सिक्के का प्रचलन शेरशाह सूरी, याद ही होगा, कैसे भूल सकते हैं, पढ़ाए हैं आपको तो आपको भूलने का तो खैर कोई चांस ही नहीं है। क्लियर है? अब हम आपसे यह पूछते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बस आपको यह बताना है कि सिवान के कौन से गांव में इनका जन्म हुआ था। सिवान तो सबको पता है, लेकिन कौन से गांव हुआ था यह बताइए, तेजी से बताइए, समय बिल्कुल भी कम है, तेजी से बताइए। इसका सही आंसर होगा जीरादेई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे का सबसे लंबा पुल कहां है? रेलवे का सबसे लंबा पुल, जल्दी बताइए, आंसर है बिहार में ही, जल्दी बताइए। इससे आंसर होगा सोनपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा मेला यानी कि पशु मेला, ये हम ही आपको बता देते हैं आंसर कहां होगा, सोनपुर में लगता है। बस आप मुझे यह बताइए कि सोनपुर जो है कौन कौन से नदी पे बसा हुआ है, बस ये बताइए। 2 नदी है ये भी मैं बता देता हूं, अब आप आंसर बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसा ही पूछा जाएगा। सबको पता है पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा है, सोनपुर में लगता है। बताइए सोनपुर कौन कौन से नदी के किनारे है? इसका सही आंसर होगा गंगा और गंडक, गौ से गंगा, गौ से गंडक, याद रख लीजिएगा ना, कभी मत भूलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गंगा गंडक एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बिहार का कौन सा जिला है जो भारत का पहला सौर ग्राम बना? बस जिला बता दीजिए, गांव तो खैर आपके लिए दूर की बात है, बस बताइए कौन सा जिला है जो भारत का पहला सौर ग्राम बना, भारत का पहला। इसका सही आंसर होगा अपना जहानाबाद। क्लियर? जहानाबाद, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा गलती से भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक, जवाब दीजिए जल्दी। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला
मुझे पूरा भरोसा, आप सही बताइएगा। इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। अगर यह भी गलत हो गया तो शर्म की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइए, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हुए? बड़ा इंपॉर्टेंट है। निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हुए? यह क्वेश्चन में तो आप फंस गए होंगे पक्का, निकले बहुत कम लोग होंगे। इसका सही आंसर होगा महामाया प्रसाद सिन्हा जी, जो प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री थे जो निर्दलीय थे। ध्यान रखिएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा। चलिए, एक क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था? मुझे पता बता दीजिएगा। सर्वहितैषी। बस हमें डेट बताइए। क्या सुजीत सर, आप जान के गलत करवाने पे लगे पड़े हुए हो। एक तो कितनी मुश्किल से सर्वहितैषी हम जानते हैं कि बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है, अब आप डेट पूछ दी। क्या करूं, निगेटिव आ गया है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला टाइम में हमारी, तो याद कर लीजिए ना, कोई बात नहीं, गलत है तो हो गया। आज के बाद वहां जाके गलत मत कीजिएगा। 1832 याद रखिएगा। अगर आप भूलने लगेगा तो शिक्षा 18 साल से शुरू होती है और 32 साल पे जाके समाप्त हो जाती है। 32 के बाद सारा दरवाजा शिक्षा का बंद हो जाता है। तो याद रख लीजिएगा, हिंदी में शिक्षा हो रहा है, हिंदी दैनिक पत्र हो गया, जीवन भर के लिए याद हो गया। अगर हिंदी पूछ ही दिए तो अंग्रेजी दैनिक पत्र बता दीजिए बिहार का प्रथम कौन है। ये तो आसानी से बताइए, इसमें डेट नहीं पूछेंगे। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए, समय भागता जा रहा है। सर्च लाइट, याद रख लीजिएगा, सर्च लाइट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है। बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म, भोजपुरी पता है गंगा मैया तोरा पीढ़ी चेराइबो, ये सबको पता है। लेकिन अगर मिथिले पूछ दी दिया कि मैथिली फिल्म कौन सा पहला, तो याद रखिएगा कन्यादान। कन्यादान। क्लियर है ना? एक और लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट। राज का पहला खुला जेल बिहार के किस जिले में है? बस लास्ट क्वेश्चन। राज्य का पहला खुला जेल, इसका सही आंसर होगा बक्सर। कभी मत भूलिएगा बक्सर, बक्सर का युद्ध। क्लियर? चलिए, अब जाते जाते एक क्वेश्चन तो हमारे भी दिल में है, वो पूछ ही के जाते हैं। भारत रत्न अब तक कितने बिहारियों को मिला है? बस मुझे बताइए, टोटल नंबर ऑफ बिहारी, बिहार के कितने लोगों को भारत रत्न मिला है? इसका सही आंसर होगा, आप बताइए, इसका सही आंसर होगा 5। नाम छोड़ दीजिए, बस नंबर बता दीजिए। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये 5 लोगों को मिला है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी से जुड़ जाइए। अगर किसी संस्था की तलाश कर रहे हैं तो आज के इस महंगाई में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज। 8 तारीख से मोतिहारी में भी हमारी नई ब्रांच खुल रही है। तो अगर आप मोतिहारी में हैं, मोतिहारी से प्रेम करना चाहते हैं, मोतिहारी को छोड़ कर नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी आपके मोतिहारी में ऐसी संस्था नहीं है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब श्योर सक्सेस मोतिहारी भी 8 तारीख को आ रही है। तो अब आप लोग को पटना आने की जरूरत नहीं है, आप मोतिहारी में भी पढ़ सकते हैं। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो नंबर तो आपको पता ही है, 9334710148 पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।